हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि हमारी जो है वो सीरीज़ चल रही है जो कि हाई कोर्ट की। देखिए, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन कीजिए, ये आप ही के लिए अच्छा है। इट्स टोटली फ्री, यू जस्ट हैव टू ओपन योर वीडियो, ठीक है, एंड वॉच इट। तो ये आपके लिए आने वाले वक्त के लिए अभी जो पेपर है जेके हाई कोर्ट का, उसमें बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। एमसीक्यू सीरीज़ हम वो ला रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं वीडियो को देखने में, तो उसको एक्टिवली पार्टिसिपेशन कीजिए, इट्स ओनली बेनिफिशियल फॉर यू। तो एक हफ्ते के बाद पेपर है, एज यू नो कि कल जो है अभी ये निकल चुके हैं, एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। तो एक हफ़्ता रह गया आपके पास, एक हफ़्ता अच्छे से मेहनत कीजिए। जैसे ही जेके हाई कोर्ट का ये ख़त्म हो जाएगा, हम जेके पीएसआई की वीडियोस और ज़्यादा लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज मैं जेके हाई कोर्ट एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 11 लाई हूँ। देखिए, अभी एक हफ़्ता है हमारे पास, एक हफ़्ते से भी ज़्यादा है ना, सैटरडे तक। तो कोशिश करेंगे कि इसमें कितने ज़्यादा हमारे से पार्ट्स हो पाते हैं और हम अच्छे से करेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको पेपर देने में फिर आसानी होगी, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है। चलिए जी, हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? अच्छा, ये आपको मैं बता दूँ, ये कोर्ट टर्म्स के रिलेटेड या कोर्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ये पार्ट 11 आया हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको इसके आई थिंक 3 पार्ट पहले करवा दिए हैं कोर्ट के रिलेटेड, तो ये 4th पार्ट है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द फुल फंक्शन ऑफ द रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट? मैंने पहले भी बताया, जितने क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फंक्शन? क्या फंक्शन है, फुल फंक्शन क्या है ऑफ द रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट? फुल फंक्शन बताना है आपको। रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट टू स्टोर ऑल एक्टिव केसेस फाइल्स, टू सर्व एज द जज चैम्बर, टू स्टोर ओल्ड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, टू स्टोर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। बताइए फुल फंक्शन क्या है ऑफ द रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट? रिकॉर्ड रूम का मतलब होता है, क्या होता है मतलब बताइए, क्या होता है इसका मतलब? रिकॉर्ड रूम का फुल फंक्शन क्या है जी? रिकॉर्ड रूम का फुल फंक्शन है टू स्टोर ओल्ड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दस्ती समन्स इन लीगल प्रोसीडिंग? दस्ती समन की पर्पस बताना है आपको लीगल प्रोसीडिंग में, लीगल वे में। इट इज़ ए नोटिस इशू टू द पुलिस स्टेशन, इट इज़ ए समन डिलीवर्ड डायरेक्टली टू अ पार्टी फॉर सर्विस टू द अपोजिट पार्टी, इट इज़ ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशू बाय नाजिर, और नन ऑफ द अबव। बताइए पर्पस क्या है दस्ती समन्स का? पहले बात है, ये समन की बात हो रही है, तो यहाँ पे पूरा पूरा हिंट दिया हुआ इन्होंने कि इट इज़ अ समन डिलीवर्ड डायरेक्टली टू अ पार्टी फॉर सर्विस टू द अपोजिट पार्टी, ठीक है। ये समन है जो डायरेक्टली डिलीवर होता है टू द पार्टी फॉर सर्विस टू द अपोजिट पार्टी, ठीक है। चलिए जी, व्हाट इज़ एन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग? What is an ex parte proceeding? A criminal trial, a hearing conducted with both parties present, a financial settlement process, one sided hearing without the presence of the other. एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट ने काफ़ी बारी दोनों पार्टीज़ को बुलाया, एक पार्टी लगातार एब्सेंट है, वो नहीं आ रही है, तो कोर्ट क्या करता है, अब उसको केस तो चलाना है ना आगे की तरफ, ऐसा तो नहीं होता कि वो केस रोक देगा। तो वो क्या करता है कि वो आगे चलाता है फिर एब्सेंस ऑफ दूसरी पार्टी के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वन साइडेड हेयरिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी। चलिए, व्हाट डज द टर्म सर्टिफाइड कॉपी रेफर्स टू इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? सर्टिफाइड कॉपी को लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं? अ कोर्ट समन, अ वेरीफाइड डुप्लीकेट ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट, अ लीगल नोटिस, और नन ऑफ द अबव। सर्टिफाइड कॉपी, ऑब्वियस सी बात है किसी कॉपी की बात हो रही है ना। सो इट इज़ अ वेरीफाइड डुप्लीकेट ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट। हम उस पर भी करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं तो भाई कॉपी कर लीजिए, तो सामने सर्टिफाइड कॉपी, याद रखना, सर्टिफाइड कॉपी एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है लीगल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल कोर्ट डॉक्यूमेंट दैट गिव्स अ लॉयर अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन अ कोर्ट। लीगल कोर्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसके थ्रू एक लॉयर जो है उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो क्लाइंट को प्रेजेंट कर सके? एफिडेविट ऑप्शंस में, सर्टिफाइड कॉपी, वकालतनामा और दस्ती समन। देखिए एफिडेविट्स तो वो होते हैं, आपने देखा होगा कई बारी फॉर्म्स के साथ लगते हैं। अब कई बच्चे जो हैं जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन की और एमएससी किया 4 साल के बाद, बीच में गैप आ गया 4 साल का, तो गवर्नमेंट ये पूछती है कि 4 साल का गैप क्यों है। उसमें कई बारी एफिडेविट लगता है, बड़ी चीज़ों में एफिडेविट जो है वो लगता है। ठीक है, तो सॉरी इसका आंसर ये नहीं है ये नहीं है इसका आंसर, मैंने मीनिंग बताया आपको। सर्टिफाइड कॉपी अभी हमने ऊपर पढ़ा, वेरीफाइड डुप्लीकेट कॉपी, है ना। वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा मैंने भी आपको ऊपर करवाया, है ना। तो दस्ती समन, सॉरी वकालतनामा नहीं करवाया मैंने, दस्ती समन आपको करवाया ऊपर। तो लीगल कोर्ट डॉक्यूमेंट जो लॉयर को अथॉरिटी देता है वो है वकालतनामा, जिसके थ्रू वो एक क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ नैब कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर? नैब कोर्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्विंग कोर्ट समन्स, हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स, टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज और liaison between the police, jail authorities and court। बताइए नैब कोर्ट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नैब कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर liaison between the police, jail authority and court। ठीक है, पुलिस, जेल अथॉरिटी और कोर्ट के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचानी है वो ये कोर्ट पहुंचाता है। ठीक है, कोर्ट ने क्या इंफॉर्मेशन दी पुलिस को, जेल अथॉरिटीज़ को, वो ये बताएगा। ठीक है, जेल अथॉरिटीज़ क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है, क्या पूछना चाहती है, जो भी है वो सारा कुछ नैब कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस सर्वर? क्या है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? राइटिंग जजमेंट्स, मैनेजिंग कोर्ट रूम अटेंडेंस, सर्विंग कोर्ट समन्स एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर इन कोर्ट। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस सर्वर क्या है? प्रोसेस सर्वर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर्विंग कोर्ट समन्स एंड अदर लीगल प्रोसेसेस, सर्विंग कोर्ट समन्स को देना, ठीक है, और अदर लीगल प्रोसेसेस को करना, प्रोसेस सर्वर का ये काम है। चलिए जी, व्हाट डज द ई कोर्ट सर्विस ऐप प्रोवाइड? ऑप्शंस आर समन्स फॉर defendants, information about jail custody, details in stenographer, case information in subordinate and high court। What does e-court service app provide? e-court से ये तो पता चल गया कि सर्विस ऐप है ना। तो सर्विस ऐप्स पे अब आपको क्या होता है? क्या वहाँ समन्स मिलेंगे या वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जेल कस्टडी की? नहीं। डिटेल्स इन स्टेनोग्राफर? नहीं। वहाँ मिलेगा केस इन्फॉर्मेशन इन सबऑर्डिनेट एंड हाई कोर्ट। क्या मिलेगा वहाँ पे? केस इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबऑर्डिनेट की और हाई कोर्ट की। ठीक है, इन सबऑर्डिनेट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डज द स्टेनोग्राफर प्ले इन कोर्ट प्रोसीडिंग? इशूइंग नोटिस, सर्विंग समन्स, राइटिंग जजमेंट डिक्टेटेड बाय द जज और टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज। क्या रोल है स्टेनोग्राफर का जो कोर्ट में है? क्या रोल है कोर्ट में स्टेनोग्राफर का? बड़े सारे लोग, बड़े सारे बच्चे जो हैं स्टेनोग्राफर लगते हैं कोर्ट में, बताइए उसका क्या वो है? स्टेनोग्राफर बेसिकली राइट करता है जजमेंट जो डिक्टेट की जाती है जज के थ्रू। समझ आई जी? जज के थ्रू डिक्टेट जो किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, what is the primary duty of a reader, senior clerk in a court? Options are to assist the judge and manage attendance of parties, to record court proceedings, to type certified copies, to handle all financial matter। प्राइमरी ड्यूटी क्या है? पहले
प्राइमरी ड्यूटी क्या रहती है? टू असिस्ट द जज एंड अटेंडेंस ऑफ पार्टीज। सीनियर क्लर्क देखता है कि दोनों अटेंडेड हैं कि नहीं है, ठीक है, और जज को बताता है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैंडल्स ऑल फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन हैंडल करता है सारे फाइनेंशियल मैटर्स को अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट? अहमद, नाजिर, रीडर और प्रोसेस सर्वे। फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को जो देखता है वो कौन है? तो फाइनेंशियल मैटर्स को जो देखता है वो है नाजिर, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये पेपर में आएंगे। हम पेपर्स जैसे आप लोग देख के आएंगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आए होंगे वहाँ पे ये, ठीक है। तभी कह रही हूँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आप ही के लिए अच्छा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ADR? लोक अदालत, कॉन्सिलेशन, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल और नन ऑफ द अबव। पहली बात है ADR क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ लिखेंगे इसको? यहाँ लिख देते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लोक अदालत, कॉन्सिलेशन, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल और नन ऑफ द अबव। सो बस इसकी पहले फुल फॉर्म याद रखना, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कौन सा उसमें से टाइप नहीं है वो बताना है आपको, तो J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज एक्टिंग एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख? अभी कौन कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख? N कोटेश्वर, राहुल भारती, सिंधु शर्मा और ताशी रब्स्तन। सो चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के ऑफ J&K एंड लद्दाख के वो हैं ताशी रब्स्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वर अपॉइंटेड एज टू Pusin judges in the year 1928? Pusin judges in the year 1928. Options are Rai Bahadur Lal Bodhraj Sahani and Khan Sahib Aga Syed Hussain, Mohan Lal and Rajesh Bandyal, both A and B or none of the above. Appointed to Pusin judges in the year 1928. So, right answer is Rai Bahadur Lal Bodhraj Sahani and Khan Sahib Aga Syed Hussain, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज 36th चीफ जस्टिस ऑफ J&K लद्दाख हाई कोर्ट? ताशी रब्स्तन। चीफ जस्टिस कौन है 36th? यहाँ पे हम चीफ जस्टिस की अभी की बात कर रहे थे, वो थे ताशी रब्स्तन। 36th चीफ जस्टिस के बारे में बताइए, 36th चीफ जस्टिस के बारे में बताइए जो हाई कोर्ट के हैं। ताशी रब्स्तन, पंकज मित्तल, N कोटेश्वर सिंह और राजेश बिंदा। सो द राइट आंसर इज N कोटेश्वर सिंह। Who is responsible for maintaining all courts files and sending notice to the jail superintendent upon judge order? कौन कर सकता है ऐसा? नाजिर, रीडर, अहमद और स्टेनोग्राफर। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल कोर्ट फाइल्स जो है किसके अंडर रहती हैं? वो रहती हैं आपके पास अहमद के अंदर, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, द जुडिशियल सिस्टम वी सी टुडे बिगेन ड्यूरिंग द रेंज ऑफ विच रूलर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है ये। महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह और महाराजा करण सिंह। बताइए जुडिशियल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, किस रूलर के अंडर? जो आज हम जुडिशियल सिस्टम देख रहे हैं अपने J&K का, ये कब स्टार्ट हुआ था, किस रूलर के अंडर? तो ये स्टार्ट हुआ था जी महाराजा हरि सिंह के अंडर, ठीक है, 1928 में। कब? 1928 में, ठीक है।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18th, इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह स्टैब्लिश अ जुडिशियल कोर्ट? कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया था? और ये जो महाराजा हरि सिंह हैं, इन्होंने ही संभाला था महाराजा प्रताप सिंह की डेथ के बाद, ठीक है। इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह स्टैब्लिश अ जुडिशियल कोर्ट? ऑप्शंस आर 1890, 1888, 1889, 1900 और 1928। सो महाराजा प्रताप सिंह ने स्टैब्लिश किया 1889 में। हु रिप्रेजेंट विक्टिम इन अ क्रिमिनल केसेस बिफोर कोर्ट? कौन रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को इन अ क्रिमिनल केसेस बिफोर कोर्ट? ऑप्शंस आर डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड। तो कौन रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को? प्रोसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20th, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट? मैजिस्ट्रेट कोर्ट के इंचार्ज कौन होते हैं? मुंसिफ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट। सो चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो वहाँ के इंचार्ज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमने आपको करवाए ये 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। देखिए अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने 80 क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट के रिलेटेड कर दिए, इवन 80 से ज़्यादा ही किए, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आई थिंक 25 क्वेश्चंस करवाए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत काम आएंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखिए, आप ही के लिए अच्छा है और आप ही के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट MCQs में तैयार रहिए और इसको अच्छे से अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।